लेकिन नीट एग्ज़ाम को लेकर भी तेजस्वी प्रसाद यादव के पीएस प्रीतम कुमार का नाम सामने आया है। तो इन दोनों मुद्दा को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आरक्षण की पहले बात करते हैं। आरक्षण हाईकोर्ट ने जो 65% आरक्षण था, उसको समाप्त कर दिया है। ये बिहार के जो गरीब गुरबे वंचित तबका के लोग हैं, पिछड़े तबका के जो लोग हैं, उनके साथ अन्याय है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जरब, देख रहे हैं न्यूज़ 24। बिहार में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण जो नीतीश कुमार ने ये पारित किया था, उसको ठुकरा दिया है। अब जो है सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, लेकिन विपक्ष इसके ऊपर हमलावर है। लेकिन नीट एग्ज़ाम को लेकर भी तेजस्वी प्रसाद यादव के पीएस प्रीतम कुमार का नाम सामने आया है। तो इन दोनों मुद्दा को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई-एमएल कोटे से विधायक अमरजीत कुशवाहा हैं। जिस तरीके से आरक्षण की पहले बात करते हैं। आरक्षण हाईकोर्ट ने जो 65% आरक्षण था, उसको समाप्त कर दिया है। ये बिहार के जो गरीब गुरबे वंचित तबका के लोग हैं, पिछड़े तबका के जो लोग हैं, उनके साथ अन्याय है जी। और फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को चुप्पी तोड़ने की ज़रूरत है। हालांकि अभी मैंने सुना कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन लगातार हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इसको नई सूची में डाल दिया जाए। तमिलनाडु में जिस तरीके से डाला गया है, उस तरीके से डाल दिया था। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि अगर इसको गैर संवैधानिक बताया जा रहा है, तो 50% की सीमा पहले से ही ईडब्ल्यूएस दे करके केंद्र सरकार ने पार कर दिया है। ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण मिला है, वो तो 50 से ऊपर ही है, जबकि 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दिया जाना था संविधान के अनुसार। तो ये तो काम पहले ही हो चुका है, तो इसको गैर संवैधानिक कहना कितना सही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तत्काल सरकार को सुप्रीम कोर्ट भी जाना ही चाहिए और जो है इसको आरक्षण के सीमा को बढ़ा करके नई जो 65% किया गया है, इसको नई सूची में पार्लियामेंट के सेशन में ला करके डाल देना चाहिए, ताकि आरक्षण पुनः बहाल हो सके। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला ठुकराया गया है, तो हम लोग हाई कोर्ट से ठुकराया गया है, तो हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। ये भाजपा के द्वारा ही, आप जानते हैं कि पहले जब जातीय गणना हो रहा था, तो एक आदमी को खड़ा करके और उसमें व्यवधान डाल दिया गया था। तो वो तो चाहते ही नहीं थे लोग कि ये जो है जातीय गणना हो, और जातीय गणना के बाद जब आरक्षण को जो है बढ़ाया गया, तो भाजपा को ये मंजूर ही नहीं है। वो बनावटी बात क्यों बोलते हैं? इसलिए मैं समझता हूँ कि आरक्षण और संविधान को भाजपा ख़त्म ही करना चाहती है, और इसीलिए देखिए कि देश की जनता ने उन्हें ठुकराई भी है। तो अब जो है ज़रूर लाज बचाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी भी कौन दायर किया इसकी जांच हो, तो निश्चित तौर पे यह सुई जो है उन्हीं लोगों की तरफ जाता है। ये तो आरक्षण की बात हुई। आरक्षण के इतर बात करते हैं। नीट में जिस तरीके से धांधली हुई है और तेजस्वी प्रसाद यादव पीएस का नाम प्रीतम कुमार का सामने निकल कर आया है। सत्ता पक्ष आप लोगों के ऊपर हावी है कि नीट परीक्षा में आप लोगों ने धांधली किया है। लेकिन जिस तरीके से देश में बच्चे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मेडिकल एग्ज़ाम पास करने में लोग बिहार से या किसी अन्य राज्य के भी हो, बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनके साथ बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, चुनौतियों से उनको जूझना पड़ता है। इस तरीके से क्वेश्चन आउट होना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, पेपर लीक की घटनाएं कोई नई नहीं है। जी। लगातार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में कई बार पेपर लीक हुआ। मुख्यमंत्री जी के समय में हर विभाग में जो भी एग्जाम हो रहे हैं, सबका पेपर बार बार लीक हो जा रहा है। तो ये तो बहुत ही दुखद बात है, जी। और नौजवानों के भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ दोनों सरकारें कर रही हैं। जी। और मैं समझ रहा हूँ
कि इस पर तो तत्काल हर हाल में रोक लगना चाहिए, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। और छात्रों को मैं देखता हूँ कि 20-20 घंटा पढ़ाई करके तैयारी करता है और उनकी जो प्रतिभाएं होती है उनको किस तरीके से माफियाओं के माध्यम से पेपर लीक करा करके कुछ लोगों को इसका लाभ दे दिया जाता है और उन लोगों की प्रतिभाओं को दबा दिया जाता है। जी। तो ये सरासर अन्याय है नौजवानों के साथ। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोल रहे थे कि एक पूरी तौर पे एक तरह से कहा जाए तो एक संस्थागत भ्रष्टाचार है और उसी का एक हिस्सा है, इसका रूप ले लिया है। तो निश्चित तौर पे इस पर रोक लगनी चाहिए। सीपीआई-एमएल का स्टैंड क्या है इसके ऊपर? हम तो साफ कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में पेपर लीक बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। हम लोग विरोध कर रहे हैं, हमारे छात्र जो है संगठन विरोध कर रहा है और छात्र नौजवानों के साथ इस तरह के विश्वासघात होगा, इस तरह से अन्याय होगा तो इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, पार्लियामेंट में हमारे एमपी लड़ेंगे, हम लोग विधानसभा में लड़ेंगे। देखिए, आप सुन रहे थे सीपीआई-एमएल कोटे से विधायक अमरजीत कुशवाहा को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग के सांसद जो पार्लियामेंट में हैं, वो वहाँ पे लड़ेंगे और हम लोग विधानसभा में लड़ेंगे। क्योंकि परीक्षा में जिस तरीके से धांधली हो रही है, मोदी सरकार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सारे एग्ज़ाम में पेपर लीक हुए हैं। वहीं आरक्षण को लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से तेलंगाना में 9वीं सूची में आरक्षण को डाल दिया है, तो वैसे ही बिहार में आरक्षण तमिलनाडु माफ़ कीजिएगा, तमिलनाडु में जिस तरीके से आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल दिया है, तो वैसे ही बिहार में आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल दिया। और भाजपा के लोग जो ये कहते हैं आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट हम जाएँगे, लेकिन उन्हीं लोगों का ये किया हुआ है जो कि हाई कोर्ट से ठुकरा दिया गया है। हम लोग आरक्षण जिस तरीके से गरीब वंचित हैं, उनको मिलना चाहिए, उनकी हकमारी हो रही है, आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। वहीं नीट परीक्षा को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके का जो धांधली होता है, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग इसके विरुद्ध में हैं और इसके खिलाफ हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी मनोज के साथ मैं सदन जी, पटना।